पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। समाज की तहरीकें लाना भी था और फिर एक ऑप्शन इस्तीफों का भी था जो हमारी सीईसी में भी ज़ेर बहस आया, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन एक दम उसको बुनियाद बना दिया गया कि जी इस वजह से बड़ी तफरीक पैदा हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस्तीफे सब ने अपनी अपनी क़यादत के पास जमा करा दिए हैं। जब वो वक्त आएगा असम्बलियों में जमा कराने का स्पीकर साहब के पास, तो वहाँ पे जमा करा दिए जाएंगे। और आप ख़ुद देख लें कि इस हुकूमत की नाअहली की वजह से आज आम आदमी परेशान है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है, दवाइयों के लिए, बच्चों की फ़ीसों के लिए, बिजली और गैस के बिलों के लिए, और फिर ये चीज़ें मिल भी नहीं रही। ताज़ा नए साल का तोहफ़ा इस हुकूमत ने ये दिया कि तेल की कीमतें बढ़ा दी गईं। फिर इन्होंने जो अभी हालिया दिनों की, अगर कुछ अरसे की इनकी नाअहली की बात आप करें तो वीट का क्राइसिस आपके सामने है जो इनकी वजह से पैदा हुआ। इन्होंने सस्ते दामों में सब्सिडी देकर वीट को एक्सपोर्ट किया और जो यहाँ पे फसल उतरी नहीं उसको भी संभाल न सके और वो स्मगल कर दी गई। और अब ये महंगे दामों में इन्होंने वीट इंपोर्ट की जो भी इतनी आला मयार की नहीं है। फिर चीनी का स्कैंडल आपके सामने, उसमें भी यही कुछ किया। वो एक ही सिलसिला जो है जिसमें इनकी बहुत बड़ी कमीशंस और बहुत लोगों को इन्होंने फ़ायदे दिए कि चीनी का भी ऐसे किया। पहले उसको सस्ते दामों में एक्सपोर्ट किया, अब उसको इंपोर्ट किया जा रहा है और फिर वो उसको महंगा कर दिया गया और लोग, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसे बनाए। इसी तरह दवाइयों का स्कैंडल था। ऑयल जब पूरी दुनिया में सस्ता था उस वक्त इन्होंने प्रॉपर तरीके से ना मंगवाया, ना ऑयल कंपनियों को इजाज़त दी कि वो ऑयल को इंपोर्ट करें। फिर अब LNG आपके सामने है, टाइमली उसको नहीं मंगाया गया। अब वो जब मंगाई जा रही है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा महंगा हो रहा है। और फिर इनके झूठे और नाअहल वफाकी वज़रा और तर्जुमान इल्ज़ाम लगा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के, जी इन्होंने लाइन नहीं दी। वो लाइन भी दे दी गई, ज़मीन भी इनको दे दी गई, इसको भी काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इल्ज़ामात की और इंतकाम की सरकार है तो इन्होंने अपना वतीरा जारी रखा और झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे। पंजाब हुकूमत ने एक अनोखा फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने एक अनोखा फैसला किया है कि जो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उन्होंने मुलाकातें कर रहा है मोहम्मद अली दुरानी। पहले ये मुलाकात उन्होंने की शहबाज शरीफ से, जिसपे आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार हुआ। किसी रहनुमा ने उस तरफ बात तवज्जो भी दिलाई। फिर वो मौलाना फजल रहमान से चोरी मिल रहा था लेकिन मीडिया ने भाड़ा फोड़ दिया। तो ये मोहम्मद अली दुरानी किस मिशन पे है? मोहम्मद अली दुरानी की पार्टी तो इमरान खान की काबीना का हिस्सा है और वो सबको ये कह रहा है कि PDM की तहरीक मसले का हल नहीं है। मोहम्मद अली दुरानी किस मिशन पे है? और मौलाना भी उससे मुलाकात कर रहा है। मौलाना इनसे दुरानी साहब से आपकी मुलाकात भी रखवाते हैं, आप मजीद उनसे पूछ लीजिएगा। सर ये बता दें कि पंजाब हुकूमत ने ये तो बताएं ना सर, पंजाब हुकूमत ने एक अनोखा फैसला किया है, यानी कि लोग जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और ख़ासतौर पर जो ये कोरोना बीमारी है उससे जो है ना लोगों के तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कवालियाँ मुनक्किद करें। DCs को, कमिश्नर्स को, सबको ये ऑर्डर कर दिया गया कि जगह जगह कवालियाँ मुनक्किद करें ताकि लोग जो है ना इससे निकलें। तो क्या सिंध हुकूमत भी आवाम को जो ये कोरोना का वबा है इससे तवज्जो हटाने के लिए कुछ इस किस्म के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखेगी या नहीं? ये इस तरह की, देखें कवाली वैसे अच्छी चीज़ है, उसमें मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है, दीगर जो औलियाए किराम है वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जिस तरह का आप नोटिफिकेशन कह रहे हैं ये अब उन्हीं से पूछा जा सकता है, लेकिन ये बोखलाहट की और दीगर ये जो PDM की मूवमेंट है उसका नतीजा है। साहब ने भी एक पौधा लगा दिया, आपने भी पौधा लगा दिया। एक अर्बन फॉरेस्ट के नाम से आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था लियारी में, ज़रा वो भी बता देगा वो कहाँ तक पहुँचा, कितने पौधे लग गए, कितने पौधे जो थे वो हज़ारों की तादाद में दरख्त बन गए? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, बल्कि आप जब अब थोड़ी देर के बाद एक चक्कर वहाँ लगा भी लीजिएगा
क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे ये ख़बरें आईं कि जी ये जो बड़ी बारिशें आईं और फिर जो तुग़यानी आई लियारी नदी में, तो वो सारे का सारा जो लगाया गया था अर्बन फॉरेस्ट वो ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल से अब भी वहाँ पे वो मौजूद है। थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हुआ और उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। उसके साथ साथ लियारी के साथ मलीर नदी पे भी अर्बन फॉरेस्ट लगाया जा रहा है और पूरे शहर में, और सिर्फ कराची शहर में नहीं, सूबे के जितने शहर हैं वहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट पर ये अर्बन फॉरेस्ट जो है वो लगाया जा रहा है। और आप सब दुआ भी करें और अपना हिस्सा भी उसमें। एक सवाल ले लीजिए, आप कहते हैं वफाकी हुकूमत नालायक है। परसों चीफ जस्टिस कह रहे थे कि कराची तबाह हो गया, पूरी सिंध हुकूमत जो है उसने शहर को कब्रिस्तान बना दिया, तो क्या चीफ साहब गलत कह रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त और एहतराम है और उनकी किसी बात पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो बात उन्होंने कही सिंध गवर्नमेंट के लिए उसका तो आप पूछ रहे हैं, और जो उन्होंने वफाकी हुकूमत के लिए कहा है, नैब के लिए कहा है, उस पर भी थोड़ा पूछ लें, उन्हीं से पूछ लें। लेकिन उसमें जो रिपोर्ट का उन्होंने कहा वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए थे, मैं भी था, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए भी, और एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो 1 माह के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया है उसमें वो पेश कर दी जाएगी, आपके साथ भी शेयर कर दी जाएगी कि जो तरक्की का सफ़र चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम लेके चल रही है। जो आए दिन आप देख रहे हैं कि पूरी सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तकमील मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ पाया तकमील कुछ अरसे में हो जाएंगे मुकम्मल, और कुछ को शुरू किया जा रहा है। तो ये तरक्की का सफ़र भी आपको सिर्फ सूबा सिंध में नज़र आएगा। ये बताइए शाह साहब, आपने सेनेट के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान करके पीडीएम में दरार डाल दी है, तो क्या आपने वाकई ये दरार डालने का काम किया? दूसरा सवाल ये कि जो गैस बहरान है, आपने कहा था कि जो अगर गैस मुकम्मल नहीं दी जाएगी तो गैस पाइपलाइन हम बंद कर देंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, कब बंद कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि सेनेट हो या जो बाई इलेक्शंस हैं वो एक मरहला है, उसमें हमने हिस्सा लेने का ऐलान किया है कि जब तक हतमी फ़ैसला पीडीएम की क़यादत मुश्तरका तौर पर नहीं करती इस्तीफ़े देने की, तब तक तो ये सारे ऑप्शन खुले हैं ना। ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं उसमें हिस्सा लेना इसलिए ज़रूरी है कि आम लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है और वो अपना फ़ैसला देते हैं। ये जो बाई इलेक्शंस हैं ये लोगों का फ़ैसला होगा कि आया वो वफाकी हुकूमत के साथ हैं तो उनके नुमाइंदों को जितवाएंगे, अगर वो उनसे नाला हैं तो जो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे वो उनको जितवाएंगे। तो इस तरह के इम्तिहान को कैसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर इसी दौरान ये फैसला हो जाता है क़यादत की तरफ से कि इस्तीफ़े देने हैं तो फिर ज़ाहिर है इन चीज़ों में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह सेनेट के इंतखाबात हैं कि वो जो प्रोसेस है उसमें जो हिस्सा लिया जाएगा ना, जब तक कि ये हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता इस्तीफ़ों का। तो इस तरह ये सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए और ये कोशिश की जा रही है कि ये तासुर दिया जाए कि पीडीएम में किसी किस्म के इख्तलाफात हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि जो जलसा था गढ़ी खुदा बख्श का, उसमें सब लोग शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं आए थे तो उनकी सीनियर क़यादत जो थी हैदरी साहब और उनके बहुत सारे नुमाइंदे वो वहाँ पे शामिल थे। आज जो पीडीएम का इजलास वहाँ पे हो रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि जी चेयरमैन साहब क्यों नहीं गए। एक तो लाहौर में आपको पता है फॉग है, सारी फ्लाइट डिस्टर्ब है, तो इसलिए चेयरमैन साहब यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनसे राब्ते में रहेंगे और हमारी सीनियर क़यादत जो है वो वहाँ पे मौजूद है और आपस में बाहिमी इत्तेफाक और रजामंदी से ये सारे फैसले जो हैं वो किए जाएं। ये बताइए, एक सवाल मेरा है कि आपने कहा था कि मेयर कराची तो काम नहीं करते, पीपल्स पार्टी कहती रही, सिंध हुकूमत भी, अब आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, एक के बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। एक तो क्या काम हो रहा है और दूसरा एक वहाँ तबादलों तैनातियों का बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत ने वहाँ पर तकरीरियाँ की थी अफसरान की कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, लेकिन साबिक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें पोस्टिंग्स नहीं दे रहे थे। क्या ये तनाज़ा अब तक मौजूद है और इसकी ये क्या सूरत हाल है? देखिए, कोई तनाज़ा नहीं है।
और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि अगर सिंध गवर्नमेंट कोई किसी को वहाँ पे पोस्ट करे और वो उसको ना लेने दें चार्ज, ऐसा सिलसिला नहीं था। 1-2 के लिए शिकायत थी जिसको बाद में खुद ही रोक दिया गया था कि उनको वहाँ पे पोस्ट नहीं करना। तो ऐसा कोई तनाज़ा इस मामले में नहीं है। देखिए, ज़ाती तौर पर मेयर साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं या दीगर जो भी चेयरमैन साहिबान थे, लेकिन एक बड़ा वाज़ह फ़र्क जो है वो सामने आया है। वो फ़र्क क्या आया है सामने? वो सामने ये आया है कि सफाई ज़्यादा बेहतर शुरू हो गई है। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।